सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए है। ट्वेल्थ क्लास में जो है आपातकाल पे पूरा एक चैप्टर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो उसी में एक टॉपिक है कि जब आपातकाल लगा था और आपातकाल के दौरान कई कई घटना हुई और फाइनली ये हुआ कि आपातकाल जो है वापस ले लिया गया और नॉर्मल सिचुएशन को आई। तो बात ये आती है कि आपातकाल से हमने सबक क्या सीखे। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपातकाल से क्या सबक रहे। तो उन सबकों को हम जो है लेसन्स को हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, आपको पता ही है आपातकाल आर्टिकल 352 होता है। पिछली दो वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। एक वीडियो बनाई थी आपातकाल के लगने के क्या कारण थे, दूसरा आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपातकाल से क्या सबक थे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपातकाल का मतलब होता है आर्टिकल 352 का प्रयोग, और ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 25 जून 1975 को। तब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी और नेशनल इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी थी जो स्वीकार्य नहीं थी। फाइनली जब आपातकाल हटा तो उसके बाद चिंतन मनन हुआ कि हमने इस आपातकाल के दौर से, इस कठिन दौर से क्या सीखा। तो आइए जानते हैं कि आपातकाल से हमारे क्या सबक रहे। जब हम पहले सबक की बात करेंगे तो आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों को उजागर किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपातकाल जब लगा, जब पूरे देश में जो है आपातकालीन स्थिति हो गई और सरकारों ने अपने लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है शक्तिगत प्रयोग और दुरुपयोग किया, तो लोगों को ये लगा कि वास्तव में हमारे संविधान में कुछ ना कुछ ऐसा कमजोर पॉइंट भी है जिसका कि सरकारें कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर सकती है। 352 का जो प्रयोग किया गया था वो वास्तव में अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किया गया था, जैसा कि आलोचकों का मानना है। उस स्थिति में ये लोकतंत्र की कमी निकल के आई कि वास्तव में लोग संविधान के उपबंधों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि अब इस दौरान भारत में लोकतंत्र था ही नहीं। कुछ लोगों का मानना ये था कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसने जो जातियां करनी शुरू कर दी, तो उस टाइम तो लोकतंत्र रहा ही नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, एक तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया, 352 का दुरुपयोग किया गया। परंतु अगर देखा जाए तो आपातकाल खत्म होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लोकतंत्र दोबारा पटरी पर आ गया, जो स्थितियां थी वो नॉर्मल होने लग गई। और इससे ये निकल कर आया कि भारत से लोकतंत्र को हटाना मुश्किल और कठिन है। कहने का तात्पर्य क्या हो, आपातकाल के दौरान कुछ भी हुआ हो, लास्ट में जब आपातकाल हटा तो आपने देखा कि सिचुएशन जो है बिल्कुल ही नॉर्मल सी हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं, और बाद में इसका नुकसान भी देखने को मिला कि इंदिरा गांधी को चुनाव बाद में हार गई। तो कह सकते हैं कि कोई भी ताकत इस संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती और भारत से जो है लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आपको इसमें ये लिखना है कि कितना भी कुछ हो जाए, भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। ये हमारा पहला सबक यहां से था। आइए जानते हैं कि हमारा दूसरा सबक क्या था। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि आपातकाल से हमें संविधान के कुछ कमजोर पहलू का पता चला कि कोई भी अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग कर सकता है। बच्चों, जब 352 का उपबंध हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा होगा तो कुछ पॉजिटिव सोच के ही रखा होगा कि किस तरह केंद्र सरकार को मजबूत कर दिया जाए आफत की स्थिति में। पर जब 352 का इंदिरा गांधी के द्वारा प्रयोग किया गया अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए, तो हमारा कमजोर पहलू ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं संविधान में इस तरह की कमजोरी है कि कोई भी इसके उपबंध का दुरुपयोग कर सकता है, कोई भी इसके उपबंध को अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग कर सकता है। फिर उसका परिणाम ये निकल के आया कि बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसमें से बदलाव किया और कहा कि अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के नाम पर ही आपातकाल लग सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब विदेशों से लड़ाई होगी हमारी, तो ही हम आपातकाल को लगा सकते हैं। कोई भी सरकार जो है आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर, जैसा कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, उसके आधार पर आपातकाल को नहीं लगा सकती। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि मंत्रिमंडल को इसकी लिखित सूचना दी जाए। बाद में ये भी कर दिया गया कि जो मंत्रिमंडल है, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, उसको भी बताया जाए। तो कुल मिला के दूसरा सबक हमारा ये निकला कि संविधान में जो है कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनका कि लोग दो दुरुपयोग कर सकते हैं। हालांकि उसमें बदलाव करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में हमारा तीसरा सबक क्या था, ये जानते हैं। तीसरा सबक ये रहा कि आपातकाल के बाद नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए।
कहने का मतलब क्या है कि जब आपातकाल के दौरान जो है लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, या ये कह लो लोगों के अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया, मौलिक अधिकार हटा लिए गए, तो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। लोगों को लगने लग गया कि उनके अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाए तो उनकी स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाएगी, और वो हो भी जाती है। और बाद में जो है अदालतों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दी, क्योंकि आपातकाल के दौरान ऐसा लगा कि जो न्यायपालिका भी असहाय के रूप में दिखी। वो लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई। सरकार ने अपने स्तर पे पूरे प्रशासन को चलाया, तो लोगों के साथ साथ न्यायपालिका भी जो है अधिकारों के प्रति सचेत हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ, कई नागरिक संगठन जो थे, जो कि अधिकारों के लिए काम करते थे, वो उभर के आए। कहने का मतलब क्या है, अब मौलिक अधिकार जो है और लोगों के अधिकार जो है विशेष हो गए, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र के दौरान, जिस लोकतंत्र में आपातकाल के दौरान जो घटनाएं घटी, उससे कहीं ना कहीं जहां मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, तो उससे नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, अदालतों की जागरूकता बढ़ी, और कहीं ना कहीं ऐसे संगठन निकल के आए जिन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये जो 3 सबक है ये आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीनों सबक याद रखने। पहला सबक आपका क्या हो गया? पहला सबक आपका हुआ कि लोकतंत्र का आप कितना भी दुरुपयोग करें, लोकतंत्र के जो संविधान की जो उपबंध है कितना भी दुरुपयोग करें, परंतु आप भारत से जो है उसको, लोकतंत्र को विदा नहीं कर सकते। दूसरी बात, संविधान के जो है कुछ आर्टिकल्स हैं उनका दुरुपयोग किया जाने की संभावना थी, बाद में उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। और तीसरा ये कि लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, लोगों को लगा कि उनके अधिकार बहुत जरूरी हैं, उनके उन पे काम करना जरूरी है, उनके बारे में सचेत रहना जरूरी है। आपात के काल जब हट गया और उसके बाद जब इस पे चिंतन होना शुरू हुआ, तो उसके बाद कुछ सवाल छोड़ के गया। कि वो क्या सवाल थे, आइए जानते हैं। नंबर 1, क्या सरकारें और समूह के बीच में सहयोग हो सकता है? अगर आपातकाल के दौरान देखें, तो अगर आपातकाल क्यों लगा, तो देखा कि जिस सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है लोग जो है उसके एक समूह है, जो वो कहीं ना कहीं सरकारों के खिलाफ काम करने लग गया है, वो कहीं ना कहीं सरकारों के विपरीत काम करने लग गया है। तो समूहों में और सरकारों में किस तरह से सहयोग हो सकता है, इस पर चिंतन किया गया। दूसरा, क्या विरोध की कोई सीमा होनी चाहिए, या फिर वो विरोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा भी ना हो कि विरोध के नाम पे जो है सरकार को जो है खतरनाक स्टेप उठाने पड़ जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि क्या विरोध की कुछ सीमा होनी चाहिए, या फिर जिस तरह से लोगों को विरोध के नाम पे दबाया गया और संवैधानिक उपबंधों का दुरुपयोग किया गया, इससे वास्तव में ऐसा लगा क्या सरकार का विरोध ही नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर सरकार को देखो, अगर सरकार गलत करेगी तो नागरिकों का अधिकार है कि वो सरकारों का विरोध करें। बस चिंतन मनन ये है कि उस विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए। आपातकाल के दौरान जो है एक और ये प्रश्न था कि जो पुलिस थी और जो प्रशासन था उसका बड़े स्तर पर दुरुपयोग किया गया। वो वास्तव में शासक दल के औजार बन के रह गए। अब सोचने का विषय ये था कि क्या इसको होने से रोका जा सकता है, कि सरकारों द्वारा इनका दुरुपयोग ना किया जा सके, अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक सिस्टम का दुरुपयोग ना किया जा सके। इवन जब शाह आयोग बना था, जो इसी की जांच कर रहा था आपातकाल के दौरान जातियों की, उसने ये बताया कि राजनीतिक दबाव में जो है ये काम कर रहे थे, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, जैसा ऊपर से इन्हें आदेश मिल रहा था उसी आदेश अनुसार ये काम कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा चिंतन निकल के आया कि वास्तव में क्या इस सरकारी मशीनरी का जो जनता के हित के लिए बनाई गई है, क्या उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है? इस तरह के जो ये मुख्य सवाल थे वो निकल के आए। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हमने ये जाना कि आपातकाल लगने के बाद और उसके हटने के बाद हमारे लिए क्या सबक निकले, उसके साथ साथ वो कौन से प्रश्न है जो चिंता का विषय थे, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आपातकाल के बाद क्या राजनीति रही और उस दौरान क्या क्या हुआ। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको ज्ञानवर्धक आपके टॉपिक से संबंधित वीडियो लाते रहें और आपको 95 प्लस नंबर लाने में आसानी आती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।